नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच, आपका माइंडसेट और आपकी जिंदगी तीनों को पूरी तरह बदल सकती है। इस किताब का नाम है द सीक्रेट्स टू मास्टर योर माइंड और इसे लिखा है डरूवर वनी ने। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा देना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं एक नए सफर की ओर, जहां आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपका दिमाग है और आपका सबसे बड़ा दोस्त भी आपका दिमाग ही है। चैप्टर 1, आपका दिमाग, आपकी असली शक्ति। हम सबको बचपन से ये बताया जाता है कि दिमाग बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये कभी नहीं बताया जाता कि इस दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, लेकिन हम इसे गलत प्रोग्राम से भर देते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारी जिंदगी सही चले। सोचिए, अगर एक कंप्यूटर में वायरस भर दिया जाए और कहा जाए कि वह तेज चले, तो क्या होगा? उसका सिस्टम हैंग हो जाएगा। हमारा दिमाग भी ऐसा ही है। गलत बातें, गलत लोग, गलत माहौल, गलत आदतें धीरे धीरे हमारे दिमाग में मानसिक वायरस बन जाते हैं। इनमें आते हैं नेगेटिव थिंकिंग, डर, टालमटोल, प्रोक्रास्टिनेशन, हीन भावना, गुस्सा, लगातार तुलना, खुद को कमजोर समझना। लेखक कहते हैं, यदि जीवन बदलना है तो सबसे पहले दिमाग बदलो, और दिमाग बदलने का पहला नियम है उसकी प्रोग्रामिंग को बदलो। चैप्टर 2, रीप्रोग्रामिंग द माइंड, दिमाग को दोबारा लिखना। अब सवाल यह आता है, क्या दिमाग सच में रीप्रोग्राम किया जा सकता है? लेखक का जवाब है हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिक है, यानी दिमाग समय के साथ बदल सकता है। दिमाग नई वायरिंग बना सकता है, नई आदतें बना सकता है, पुरानी आदतें मिटा सकता है, नई सोच डाल सकता है। रीप्रोग्रामिंग कैसे होती है? 1, बार बार दोहराव, रेपिटेशन। जो बात आप बार बार सुनते हो वही सच लगने लगती है, इसीलिए बार बार मैं नहीं कर सकता बोलोगे, राइट पॉइंटिंग एरो दिमाग सच मान लेगा। बार बार मैं कर सकता हूं बोलोगे, राइट पॉइंटिंग एरो दिमाग सच मान लेगा। 2, विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्र बनाना। दिमाग तस्वीरों में सोचता है। अगर आप अपनी सफलता की तस्वीर देखोगे तो दिमाग उसी दिशा में काम करने लगेगा। 3, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, आप खुद से कैसे बात करते हैं ये बहुत मायने रखता है। अगर आप खुद से कहते हो, मैं कमजोर हूँ, मैं अनलकी हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो दिमाग वही प्रोग्राम पकड़ लेता है। चैप्टर 3, थॉट्स बिकम रियलिटी, सोच हकीकत बन जाती है। ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। लेखक बताते हैं, हम दिन भर 60,000 से ज्यादा विचार सोचते हैं, और ये विचार ही हमारी भावनाएं बनाते हैं, हमारी आदतें बनाते हैं, और वही हमारी जिंदगी बनाते हैं। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा महसूस करेंगे। अगर आप बुरा सोचेंगे, बुरा महसूस करेंगे। लेखक कहते हैं, आपकी जिंदगी वही बनती है जो आपकी सोच आपको बनाने देती है। इसलिए अगर आप गरीबी के डर में रहेंगे तो गरीब ही रहेंगे। अगर आप हार के डर में रहेंगे तो जीतना मुश्किल होगा। आपकी सोच आपका भविष्य तय करती है। चैप्टर 4, माइंडसेट इज एवरीथिंग, माइंडसेट ही सब कुछ है। इस अध्याय में सबसे शक्तिशाली बात बताई गई है। सफल लोग इसलिए सफल हैं क्योंकि उनका माइंडसेट अलग होता है। सफल लोगों का माइंडसेट। 1, वे समस्याओं में समाधान ढूंढते हैं। 2, वे दूसरों की रायों से नहीं डरते। 3, वे खुद पर भरोसा करते हैं। 4, वे सीखते रहते हैं। 5, वे समय को कीमती मानते हैं। वहीं असफल लोगों का माइंडसेट, वे बहाने बनाते हैं, वे दूसरों को दोष देते हैं, वे डरते रहते हैं, वे आराम की जिंदगी चाहते हैं। लेखक का संदेश स्पष्ट है, इफ यू चेंज योर माइंडसेट, यू चेंज योर लाइफ। चैप्टर 5, हैबिट्स, योर अनसीन पावर, आदतें, आपकी छिपी हुई शक्ति। आदतें हमारी सफलता का सबसे बड़ा आधार है। अच्छी आदतें, राइट पॉइंटिंग एरो सफलता। बुरी आदतें, राइट पॉइंटिंग एरो संघर्ष।
लेखक बताते हैं कि आदतें 3 स्टेप में बनती हैं। 1. क्यू संकेत, 2. रूटीन दिनचर्या, 3. रिवॉर्ड इनाम। अगर आप टीवी देखते देखते रोज 2 घंटे बर्बाद कर देते हैं तो वह भी आदत है, और अगर आप रोज 2 घंटे किताब पढ़ते हैं तो वह भी आदत है। अंतर बस इतना है, पहली आदत आपको पीछे ले जाती है, दूसरी आदत आपको आगे बढ़ाती है। चैप्टर 6 फियर, दिमाग का सबसे बड़ा दुश्मन। डर, ये हमारे दिमाग में सबसे गहरी जड़ें जमाकर बैठा होता है। डर के कारण ही लोग आगे नहीं बढ़ते, लोग कोशिश नहीं करते, लोग अवसर खो देते हैं। लेकिन लेखक बताते हैं कि डर एक धोखा है। आपका दिमाग आपको बचाने के लिए डर पैदा करता है, लेकिन वही डर आपको रोक भी देता है। डर को हराने के तरीके। 1. छोटे छोटे कदम उठाना, 2. खुद को नए माहौल में झोंक देना, 3. असफलता को शिक्षा मानना, 4. ज्यादा सोचने की आदत रोकना। चैप्टर 7 फोकस, एकाग्रता की शक्ति। आज की दुनिया में ध्यान भटकना बहुत आसान है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, बेकार कंटेंट, अनावश्यक चिंताएं। लेखक कहते हैं फोकस इज द न्यू सुपर पावर। जो व्यक्ति एक चीज पर लगातार ध्यान दे सकता है वह दुनिया का किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकता है। फोकस बढ़ाने के तरीके। एक समय में एक काम, मोबाइल का उपयोग सीमित, डीप वर्क, ध्यान मेडिटेशन, सही माहौल। चैप्टर 8 सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन। दिमाग को सबसे ज्यादा बदलने वाली चीज है अनुशासन। अनुशासन वह पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। लेखक बताते हैं मोटिवेशन आपको शुरू करवा सकती है, लेकिन डिसिप्लिन आपको मंजिल तक पहुंचाता है। अनुशासन का अर्थ है वही काम करना जो जरूरी है, चाहे मन करे या न करे। चैप्टर 9 इमोशनल कंट्रोल, भावनाओं पर नियंत्रण। दिमाग भावनाओं से चलता है। अगर भावनाएं नियंत्रित न हो तो गुस्सा, तनाव, दुख, ईर्ष्या आपकी सोच को खराब कर सकते हैं। भावनाओं को कंट्रोल करने के तरीके। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जर्नलिंग, अपने ट्रिगर्स पहचानना, शांत होकर प्रतिक्रिया देना। चैप्टर 10 सक्सेस प्रोग्रामिंग, सफलता की मानसिक भाषा। सफलता पहले दिमाग में बनती है, फिर जिंदगी में दिखाई देती है। सफलता प्रोग्रामिंग का फॉर्मूला, सकारात्मक विचार, स्पष्ट लक्ष्य, एक्शन, लगातार प्रयास। लेखक कहते हैं विनर का दिमाग जीत के बारे में सोचता है, लूजर का दिमाग समस्या के बारे में। चैप्टर 11 ग्रैटिट्यूड एंड हैप्पीनेस, आभार और खुशी। दिमाग को खुशी चाहिए, और खुशी आती है आभार से। अगर आप उन चीजों के लिए आभारी हैं जो आपके पास है तो दिमाग खुश रहता है, और खुश दिमाग बेहतर फैसले लेता है। चैप्टर 12 बिकम द मास्टर ऑफ योर माइंड, अपने दिमाग के मालिक बने। अंत में लेखक बताते हैं दिमाग एक घोड़े की तरह है, अगर आप उसे नियंत्रित करें राइट पॉइंटिंग एरो वह आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अगर दिमाग आपको नियंत्रित करे राइट पॉइंटिंग एरो वो आपको कहीं भी भटका देगा। अपने दिमाग को मास्टर करने का सार, अपनी सोच को नियंत्रित करो, अपनी आदतें बदलो, अपने डर को खत्म करो, अपने लक्ष्य स्पष्ट करो, अनुशासन बनाओ और रोज छोटा सा सुधार करो। दोस्तों, ये किताब एक साधारण सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि यह एक माइंड मैनुअल है, आपके दिमाग को समझने और उसे अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने का।